हाय मैं अक्षत कुमार। आप देख रहे हैं राहु केतु की प्रेस कॉन का वीडियो। इसमें देखते हैं कि राहु केतु क्या थे। एक राक्षस थे जिन्होंने अमृत पी लिया था भगवान को धोखा देके। तो उनको विष्णु भगवान ने दो हिस्सों में काट दिया उस राक्षस को। राक्षस का सर बन गया राहु, धड़ से नीचे का शरीर बन गया केतु। राहु केतु निकले उससे। तो आइए देखते हैं ये राहु केतु जो किसी की भी कुंडली में बैठ के जो है चीज़ें बिगाड़ देते हैं, उन पे मूवी आई है। आइए देखते हैं वो राहु केतु मूवी वाले कैसे हैं और उनका क्या कहना है। मूवी यार मेरे भाई ने जो बोल दिया वो एकदम सत्य वचन है बट यस इट्स गोना बी अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम फुकरे। पागलपंती वही रहेगी, अतरंगीपन वही रहेगा, क्योंकि जो फुकरे के राइटर है उन्होंने ही ये फिल्म लिखी है और उन्होंने ही डायरेक्ट करी है। सो पागलपन बिल्कुल वैसा है, दिल्ली वाली वाइब बिल्कुल वैसी है, नॉर्थ इंडिया की वाइब बिल्कुल वैसी है। हमने हिमाचल में शूट की है पूरी फिल्म। जब हम शूट कर रहे थे तब भी यही टेम्परेचर था, अब हम प्रमोट कर रहे हैं तो भी यही टेम्परेचर है। गर्मियाँ आई नहीं बीच में, गर्मियाँ आई नहीं बिल्कुल भी। आई थिंक बॉक्स ऑफिस गर्म हो रहा है तो थोड़ा मजा आएगा। डेफिनेटली। सो वी डेफिनेटली नीड ऑल ऑफ योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच। राइट सर, आपकी मैं बात कर जाऊंगा आपसे। जब शूट चल रहा था, आप डेफिनेटली सेट पे शूट पे जाते होंगे, तो कैसे रहता था इन दोनों का तालमेल आपसे? मतलब टाइम पे आते थे, नहीं आते थे, लाइंस रेडी थी, रिहर्स थी? बिल्कुल टाइम पे आते थे और सबसे अच्छी बात है कि इनका तालमेल इतने सालों से चल रहा है, हमने उसका फायदा उठाया। तो हमें कुछ कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करना पड़ेगा तालमेल के लिए, बिकॉज ये 14 साल 14 साल से फुकरे 1, फुकरे 2, फुकरे 3 जी। तो ये इतने तालमेल में थे कि हमें टाइम लगा इन दोनों के साथ तालमेल मैच करने में। क्या बात है। और टाइम पे इसलिए आते थे, वहाँ पे फ्लाइट ही नहीं जाती थी। मनाली में एयरपोर्ट पे लैंड करते तो गाड़ियों से लेके जाते थे सबको वहाँ पे। राइट। तो बिल्कुल वहाँ पे टाइम पे आते थे। अच्छा, एक सवाल है सबके जहन में और मेरे भी एज अ व्यूअर, राहु केतु सुनते हैं ना, तुम्हारा राहु भारी, तुम्हारा केतु भारी है, तो ये राहु केतु नाम कैसे पड़ा? मतलब क्या सोच के नाम रखा गया? अभी आप बोलोगे कि यार यू नो फुकरे क्यों वर्क करती है, क्योंकि उसमें काफी इंटरेस्टिंग नाम है कैरेक्टर्स जी। चाहे भोली पंजाबल ले लो, चाहे चूचा ले लो, राइट। यू नो, एंड देयर इज पंडित जी। उसी तरह से इस फिल्म में भी ये विपुल का फोटे है। Right. राइट कैरेक्टर्स जो लोगों के ग्रुप्स में से निकले, उनकी जिंदगी में से निकले, लेकिन फिर भी इतने अतरंगी हो कि आपको उनसे प्यार हो, उनकी ऑनेस्टी इंटैक्ट हो। Right. सो यस, वी हैव द टाइटल राहु केतु ऑब्वियसली, एंड देन देयर इज ये राहु, मैं हूँ केतु, और शालिनी जो हमारे साथ अभी नहीं है यहाँ पर, बट उनके कैरेक्टर का नाम है मीनू टैक्सी। Yes. What an insane name यार, I'm just in love with that name. So ये विपुल का फोटे है, वो लिखते ही ऐसे हैं कि पूरी दुनिया और सारे कैरेक्टर्स अतरंगी साउंड करने चाहिए और दिखने चाहिए। मतलब जो इजी टू रिमेम्बर हो, रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हो और आपके दिमाग को क्लिक कर जाए फटाफट। Correct. राइट। Right. तो अब ज्यादा बात न करते इन सब के साथ, मैं भी बहुत देर से जाऊंगी ट्रेलर आप लोगों के साथ देखा जाए। लेट्स लॉन्च ट्रेलर विद यू गाइस। अरे वाह, that'll be fun. That'll be fun. We would love to see कहाँ पे हंस रहे हैं सब। बजाने तो मजा आ जाएगा। Thank you so much. अच्छा, जब आप लोगों ने स्टोरी सुनी थी, स्टोरी सुन के डेफिनेटली आप लोग कन्विंस थे, क्योंकि इतने सालों के आपके जो ना ताल्लुकात है, अपने काम भी साथ कर रहा। ये जो अतरंगी कैरेक्टर कर दूंगा, ये जब सुनने में आया, ये पिक्चर पहला रिएक्शन क्या था? इसके पीछे बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। इसके पीछे राहु केतु की कहानी है। जो बोलते हैं ना, अरे राहु भारी हो गया, केतु, सब पूछ रहे हमसे शूट के टाइम पे क्या भसड़ हुई, ऐसा फील हुआ क्या कि राहु केतु भारी हो गए, दशा दिशा बदल गई है? ये सीन उसी का रिजल्ट है। Okay. बताइए प्लीज। तो ये हम जब सीक्वेंस शूट कर रहे थे उस टाइम पे मनाली में, ये जो पूरा एक सीक्वेंस था, बाहर हमको ओपन में सीन शूट करना था और बहुत तेज आंधी चल रही थी, तूफान चल रहा था, बारिश हो रही थी, पूरा क्रू वेट कर रहा था। तो उसके टाइम पे जितनी देर में हमने सोचा, विपुल सर भी बैठे हुए थे, हमने सोचा कि यार हमको ना इंडोर में ना कुछ इंटरेस्टिंग, अभी हम इंडोर कर सकते हैं तो इंटरेस्टिंग करते हैं। तो ये एक सीक्वेंस था जो एकदम एक इम्प्रोवाइज सीक्वेंस था। ओके। एंड वो करते करते, बैठे बैठे, लिखते लिखते वो इतना फनी होता गया कि जो एक्चुअली हमने करने गए थे उससे ज्यादा फनी ये वाला सीक्वेंस हो गया। एंड वी लैंडेड अप डूइंग दिस एंड नॉट दैट। तो जिस तरह से पुलकित ने बताया, आई थिंक उसमें बिल्कुल राहु केतु का ही हाथ था कि वो चाहते थे कि क्योंकि हमारे कर्म अच्छे हैं देखो, तो इसलिए हमको रिवॉर्ड भी उतना अच्छा मिलता है। तो वो पूरा सीक्वेंस, आई थिंक इट जस्ट एलिवेटेड सो ब्यूटिफुली। और उसकी पूरा सीक्वेंस जब आप फिल्म में भी देखेंगे तो बहुत एक फनी और फन सीक्वेंस है, जिसमें यू विल गो क्रेजी लाफिंग। सो आई थिंक बिल्कुल वो राहु केतु की वजह से हुआ था। क्या बात है। एक बार चाहूंगा आप सब लोग जोरदार तालियां। सच वंडरफुल एक्टर्स वी हैव ऑन स्टेज, और बहुत ही प्यारी मूवी लेके आ रहे हैं इस साल में।
मैंने तो आप दोनों से बहुत सवाल पूछे, सर आपसे भी पूछे, अब मैं फ्लोर ओपन करता हूँ उनके लिए कि वो लोग आपसे सवाल पूछ सकें। लवली, लोग पढ़ भी गए हैं यहाँ पर, सब खाना खा हाँ के आ जी, चुके हैं। प्लीज रेज योर हैंड। चले सर, आप हाथ उठाना, माइक आपके पास आ जाएगा। आप शुरू कर रहे हो वहां से। आप हाथ उठाना, हम ही आपके पास आ जाए। अरे हाउ व्हाट्स अप, सो नाइस टू सी यू। हाय भाई, कैसे हैं आप? अमेजिंग यार, दिल्ली आके हमेशा इतने जाने पहचाने लोग मिलते हैं और सेम कपड़ों में मिलते हैं हर बार, जैकेट से। बहुत मजा आता है। सर्दियों का समय है। Correct. स्वागत है आप तीनों का दिल्ली में। Thank you. सवाल मैं आप दोनों से नहीं, सूरज जी से करना चाहूँगा। क्योंकि सूरज जी आपका पहली बार है इस तरह के कॉमेडी इवेंट में आना दिल्ली में, विद अ कॉमेडी फिल्म ऑफ कोर्स। योर लास्ट फिल्म वाज अ मोर सीरियस फिल्म। तो मैं सवाल आपसे करूँगा क्योंकि इंडस्ट्री में भी काफ़ी शोर मच गया है। वी सॉ बच्चन साहब हैड पोस्टेड फॉर योर फिल्म, सलमान हैड आल्सो पोस्टेड, संजय दत्त का भी शायद आया है। तो ये क्या रिस्पॉन्स है, क्या लग रहा है इंडस्ट्री से भी जब इस तरह का सपोर्ट आता है, अप्रिसिएशन आता है बिफोर योर फिल्म रिलीज? हाउ डू यू फील एज अ प्रोड्यूसर? फील वेरी नाइस एंड यू फील दैट यू आर द राइट ट्रैक। आपको लगता है कि आपने एक सही चीज़ बनाई है। और क्या होता है कि आज के ज़माने में जब कोई चीज़ बाहर आती है और जब मल्टीप्लाई होती है, बिकॉज सोशल मीडिया इज सो स्ट्रॉन्ग, द प्लेटफॉर्म्स आर सो स्ट्रॉन्ग, तो एक अच्छी चीज़ जब बाहर आती है तो लोग उसको सपोर्ट करते हैं। सो वी ऑल फील ब्लेस्ड। लाइक कल जब बच्चन साहब का पोस्ट आया तो इनफैक्ट पुलकित कहीं और था और मैं कहीं और था। मैंने जो लिखा वो सेम पुलकित सर ने लिखा है, मैं बोलूँ पुलकित जो ने जो लिखा वो मैंने सेम लिखा। इट मीन्स वर्ल्ड टू अस। सो व्हेन इट्स कमिंग फ्रॉम पीपल लाइक बच्चन साहब, संजय दत्त एंड ऑल दिस पीपल, एंड द गुड थिंग इज लाइक द इंडस्ट्री इज ऑल्सो पुटिंग आवर फिल्म। ट्रेलर का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, फिल्म हमने बहुत अच्छी बनाई है। सो इट्स अ वेरी गुड फीलिंग इन ऑल टुगेदर। थैंक यू सो मच। आपने एक बात सही की, इन्होंने पहले कॉमेडी नहीं करी हुई। वी एक्चुअली वेरी फॉन्डली वी कॉल हिम कॉमेडी वर्जिन। हेलो थ्री ऑफ यू, कैसे हैं आप तीनों? हाय, कैसे हैं आप? आपकी जैकेट बड़ी प्यारी है। यही बोलने वाला यही बोलने वाला भाई। मुझे केतु का कलर पहनना है, मैंने राहु का कलर पहनना। बिल्कुल, और मैं केतु ही हूँ बाय नंबर 7 इज माय नंबर। अरे lovely। और यू आर 4 एंड यू आर राहु बाय नंबर। Right. और सबसे ज्यादा 7 से कनेक्ट जो करता है वो 2 होता है, एंड दैट इज व्हाट Correct. योर रोल इज इन दिस फिल्म। सो बेसिकली व्हाट आई वांट टू नो इज कि इस फिल्म में पीयूष मिश्रा इज आल्सो देयर, एंड एज वी कैन सी कि वो एक बाबा टाइप्स के कैरेक्टर में दिख रहे हैं, एंड दैट इज इन अ फनी मूड। बट सेम बाबा का कैरेक्टर अगर हम देखें तो वो रॉक स्टार में भी उनका देखने को मिलता था, जहां वो कहानियां सुना रहे थे। सो इज दैट एन एडेप्टेशन फ्रॉम दैट? रॉकस्टार में पीयूष जी नहीं थे, वो तमाशा में थे। हाँ सॉरी, तमाशा, माय मिस्टेक, तमाशा। या बट वो खुद रॉकस्टार है यार, ये तो हम सबको पता है। ही इज फैंटास्टिक, हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट फॉर ऑल ऑफ अस, द एंटायर टीम वाज कि पीयूष सर के साथ काम करने को मिल रहा है। वो अभी भी सेट पे ऐसे आते हैं जैसे उनका पहला दिन है कैमरे के सामने या उनका आखिरी दिन है कैमरे के सामने, कि मुझे लेगेसी या तो बनानी है या छोड़ के जानी है। ही इज सो हार्ड वर्किंग और हमने उनसे वही सीखा। अब जैसा आप कह रहे हैं कि उनका कैरेक्टर, आई फील इट विल बी वेरी उनको हल्के में लेने वाली बात होगी अगर हम कहेंगे कि उन्होंने कुछ अलग नहीं किया होगा। He might be looking with a white beard, a similar looking guy, but he has a very different soul in this film. And we all are very, very proud that he is a part of this film, and we are a part of the film which he is doing. एक लास्ट क्वेश्चन आप दोनों से मेरा कि इस फिल्म में जिस तरह से पूरा ट्रेलर दिखा, इट इज अ टोटल फन राइड, जैसे कि हम सारी मूवीज में देखते आते हैं, यू आर एज फन एज दैट एंड ऑल्सो यू, दोनों की जोड़ी सेम है। लेकिन क्या इसके बाद कोई डिफरेंट कैरेक्टर में आप दोनों दिखेंगे हमें? Different character. क्या मतलब सब डिफरेंट जो फन से अलग हो? बिकॉज राइट नाउ व्हाट सिनेमा कैन सी इज कि सीरियस में जा रहा है। शाहिद कपूर जो है, धुरंधर हो गई, सो एवरीवन इज क्वाइट सीरियस। तो क्या उस रोल में भी जाएंगे इसके बाद? बिल्कुल यार, आई थिंक कॉमेडी, मुझे सच्ची बताऊं, मुझे दिल से, मैंने कभी जीवन में सोचा नहीं था कि मैं कॉमेडी कर सकता हूँ। जब मैं थिएटर करता था, मैं एकदम हार्डकोर इंटेंस थिएटर करता था। एंटन चटर्जी के प्लेस, अंधा योगेश्वर थामा, फुकरे मेरी पहली आउटिंग थी कॉमेडी के साथ। एंड जब मैंने वो फुकरे करी, मुझे पता नहीं था कि मैं कॉमेडी कर सकता हूँ। लोगों के चेहरे पे जब हंसी देखनी शुरू करी और स्माइल देखनी शुरू करी कि वो मुझे देख के हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, एक बहुत अच्छी और कंटेंट फीलिंग है। ऊपर से मेरी मम्मी मुझे हमेशा एक चीज़ कहती है कि बेटा अगर तुम किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट ला सकते हो ना, उससे बड़ा वरदान कुछ नहीं होता। तो ये एक जॉनर है जो मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, मैं करता ही रहूँगा। इसके अलावा बिल्कुल मेरा अटेम्प्ट है अलग जॉनर्स करने का। कुछ चीज़ें हैं 2026 में ही जो मेरी रिलीज होंगी राहु केतु के बाद। एक मेरा OTT डेब्यू है सिविल लाइन्स, वो एकदम अलग है, हटके है।
ड्रामा में है। एक और मैंने फिल्म ख़त्म करी है मैडॉग फिल्म्स के साथ, वो एकदम हटके है। तो अलग जॉनर्स में भी मैं शिफ्ट कर रहा हूँ एंड आई रियली होप एंड आई प्रे टू गॉड कि जिस तरह से ऑडियंस ने मुझे कॉमेडी जॉनर में एक्सेप्टेंस दिया है, इतना प्यार दिया है, अपने परिवार का हिस्सा बनाया, वो दूसरे जॉनर में भी मैं जस्टिफाई सबसे पहले कर सकूं उस चीज़ को, और उतना ही प्यार और एक्सेप्टेंस ऑडियंस की पा सकूं मेरा। थैंक यू। Hi Varun, hi Pulkit. Hello, How how are are you? you looking? Hi, how are you? Wow. Chalo, anyways, never leave comedy because as I say, whenever I look at you, I break into a smile. So, Thank you. so my question is to Suraj, when you cast these two fukaras, what was the reason कि इनको मैं राहु केतु बनाऊंगा? So basically, this entire credit goes to Vipul ji, Vipul bhai, our director. So it was completely his choice because film is a completely director's medium. Like, you know, we as a producer, I call myself as a logistic manager, you know, because once Vipul bhai was taken on board as a director, so then the entire final call was his, and he had come with this title and he had come with this two in his mind completely. And God was kind, God is kind, God will be kind. That they both also like the script, and we are all here, you know, before you guys. Thank you. मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा कि 3 कुर्सियां पड़ी हैं, हमरा क्यों नहीं देते ऊपर यार? हम भी बैठ जाएंगे भाई, वहां पे रखिए कॉर्नर में यार, ये रखते हैं, हम भी बैठ जाएंगे यार। थैंक यू। कैसा फील हो रहा है सर बैठ के? बहुत अच्छा यार। हेलो सर। सही में। हाय, अगर थोड़ी देर और खड़ा होता ना तो ऐसे ऐसे करके चलना पड़ता। Hi. सर अक्सर ये देखा गया है कि लोग पैसे खर्च करते हैं, पूजा पाठ कराते हैं कि राहु केतु से दूर रहें या राहु केतु उनसे दूर रहें, और आप चाहते हैं कि लोग टिकट खरीद करके राहु केतु के पास आए, कल को उनकी दशा या दिशा बिगड़ जाती है तो क्या गारंटी देते हैं आप कुछ? हाँ देखिए, हम पूरी गारंटी लेते हैं कि जब आप मूवी देखने आएंगे आपको बहुत मजा आएगा। राहु केतु आपको बहुत हंसाने वाले हैं, और असल जिंदगी में मैं आपको सही में बताता हूँ, सही मायने में राहु और केतु जो है उनसे डरने की जरूरत नहीं होती है। दे आर लाइक सैंटा क्लॉज। अगर आप अच्छे बच्चे हैं तो आपको तोहफे मिलेंगे, अगर आप बुरे बच्चे हैं तो आपको दंड मिलेंगे। इट्स बेसिक, सिंपल, प्रोपोर्शनेट टू योर कर्मा। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो अगर आप अच्छे कर्मों के साथ आ रहे हैं तो आपको बहुत मजा आने वाला है, बुरे कर्मों के साथ आ रहे हैं तो फिर कुछ सीख के रहेंगे, फिर लाइफ में बहुत मजा आएगा। हाय पुलकित, दिस इज हाय। हाय, अरे कैसे हैं? ऑल गुड सर। मेरा सवाल ये है कि ओके, जस्ट वन रिक्वेस्ट प्लीज, कोई सर मत बोलिएगा प्लीज। थैंक यू। जिस तरीके से ये आपका ट्रेलर देख के हमारे चेहरे पे सबके हंसी आई है, एवरीबॉडी इज एंजॉयिंग योर जो किरदार आपको मिले राहु केतु के, ऐसी एक फनी जर्नी रही है। आई एम नॉट कॉल्ड स्ट्रगल आल्सो बिकॉज रोलर कोस्टर राइड रही आपकी दिल्ली से मुंबई, एंड यू आर वेरी क्लोज टू योर मदर आल्सो। हाउ डिड यू उन्होंने कैसे हेल्प किया आपके करियर को शेप करने में? बिकॉज ये किरदार भी मुझे लगता है कि उन्होंने भी जब पहली बार देखा होगा तो उनके चेहरे पे हंसी आई होगी राहु केतु का नाम सुन के। तो हाउ डिड शी हेल्प यू इन शेपिंग योर करियर? यार मैं जो कुछ भी हूँ मेरी माँ की वजह से हूँ आज। अगर मेरी माँ मेरे पूरे परिवार से ना लड़ती तो मैं आज आपके सामने यहाँ बैठ कर अपनी फिल्म प्रमोट नहीं कर रहा होता, दैट इज़ फॉर श्योर। मतलब जब सबको पता चला, जब सबको मैंने बोला कि मुझे मुंबई जाना है और एक्टर बनना है, हाँ सर, तो ऑब्वियसली सबके इनोवेशंस होते हैं, सबके वो इनसिक्योरिटीज होती हैं कि रोज़ 10,000 लोग उतरता है वहाँ पर हीरो बनने के लिए, तू कैसे हीरो बनेगा, क्या करेगा। बट मेरी माँ ने सिर्फ इतना ही बोला कि मेरा बच्चा बम्बई जाएगा और वो हीरो बन के रहेगा, एंड इट्स हर बिलीफ दैट हैज गॉट मी हियर। आपको देखना चाहिए था उनको, कितनी पैशनेटली वो लड़ी है मेरे लिए, कसम से। I really wish that she could watch this film because she's not there with us anymore. But I'm sure she's blessing us from there, and this film has fallen into our lap because she loved both of us together on screen. भी वो मुस्कुरा रही होंगी आपको इस किरदार को, और शी माइट बी एंजॉयिंग इट। अगर राहु के तो देख रही है तो बहुत हंस भी रही होंगी एक्चुअली। हाय पुलकित, मेरा सवाल आप दोनों से है, पुलकित और वरुण से। सामने किधर? सामने तो एक खूबसूरत चेहरा है, अच्छा ये भी है। हाँ भाई सर, मेरा क्वेश्चन आप दोनों से है, जब ये मूवी आपके पास सर लेके आए थे, राहु केतु इस मूवी का जैसा टाइटल था, तो आप दोनों के दिमाग में पहली चीज़ क्या आई थी कि फुकरे जैसा कुछ होने वाला है या इस बार कुछ अलग होगा? अरे भाई सच्ची बता रहे हैं, हम दोनों ने जब फुकरे पहली बार करी थी ना, उसके बाद इतने लोगों की लाइनें लग गई थी कि आप दोनों के साथ फिल्म करनी है। इतने भर के बैग्स भर के कैश लेके आते थे कि भैया पैसे ले लो,
डिमांड ड्राफ्ट भी रेडी है, चेक रेडी है, बस पिक्चर कर लो हमारे साथ, आप दोनों कर लो, आपकी मार्केट बहुत अच्छी चल रही है, सुपर हिट जोड़ी। लेकिन हमने हमारे दिल पे पत्थर रख के इतनी मूवीज को और इतने स्क्रिप्ट्स को, अगर मैं मतलब सही में दिल पे पत्थर रख के बोलूँ तो बहुत ज़्यादा पैसे को मना किया हमने ताकि हमें एक अच्छी स्क्रिप्ट मिल पाए। एंड आई थिंक जैसे ही राहु केतु की स्क्रिप्ट हमारे पास आई, हमें एक दूसरे को कॉल करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। इट वॉज जस्ट गिवन कि भैया हाँ, वरुण ने तो हाँ ही बोला होगा, और वरुण के लिए भी गिवन था कि पुलकित ने हाँ ही बोला होगा। एंड इट जस्ट हैपन टू, ये फिल्म ने अपने आप कास्टिंग करी है इसकी। इसमें जितने भी एक्टर्स आए हैं वो सब फिल्म की स्क्रिप्ट के मेरिट पे आए हैं और विपुल की गुडविल पे आए हैं। उसमें थोड़ा सा सूरज जी का भी हल्का फुल्का हाथ है, जो उन्होंने हमको पीछे पढ़ के इतना फोर्स किया है कि नहीं अक्टूबर में ही स्टार्ट करना है, नवंबर में ही स्टार्ट करना है। बट या सो आई थिंक बोथ ऑफ अस आर वेरी एक्साइटेड। सर आप तीनों से मेरा ये सवाल है कि जैसे कि टिकट्स बहुत महंगे हो गए हैं आजकल, तो क्या सर ये फिल्म पैसा वसूल होगी? सर हमारा मानना है कि ये फिल्म बिल्कुल पैसा वसूल होगी। हमने ये फिल्म देखी है, मैंने और पुलकित ने। एक फाइनल जो प्रोडक्ट है फिल्म का, प्रमोशन में हम निकले हुए हैं इतने दिनों से, उससे पहले हमने देखी है। आई थिंक हमको बहुत मज़ा आया बेहतर फिल्म देख के, और जिस तरह से मैंने स्टार्टिंग ऑफ द कॉन्फ्रेंस में बोला था, आप ये फिल्म देखेंगे आपको बहुत हल्का महसूस होगा, आप अपने परिवार के साथ। सबसे ज़्यादा ये फिल्म हमारे हिसाब से बच्चों को बहुत पसंद आएगी, क्योंकि इसका जो फैंटेसी एलिमेंट है, आई थिंक यू नो बहुत मज़ा आता है मेरे को खुद को भी, जब अपने परिवार के साथ आप जाते हो फिल्म देखने के लिए, एंड सारे कलेक्टिवली 2-2.25 घंटे भूल के आप सिर्फ हंसते हो, एंटरटेन होते हो और वापस आते हो। राहु केतु वो है, जब आप जाएंगे आप एंटरटेन होंगे। आप जो आपके पसंदीदार एक्टर्स हैं, पीयूष सर, अमित सर, चंकी सर, सारे मिलके एक बहुत खूबसूरत दुनिया में आपको लेके जाएंगे, जिसमें सिर्फ हैप्पीनेस होगी, एंड हम इसको बोलते हैं थॉटफुल कॉमेडी। एक बहुत खूबसूरत थॉट है, एंड एट द एंड ऑफ द डे इट इज जस्ट a very happy entertaining film. Once you come out you feel really light and very happy about it. तो हमारे हिसाब से बिल्कुल पैसा वसूल होगा। I would like to add a little bit on this. Yes, movie पूरी full on पैसा वसूल है, but you know अब हम जब सब जगह जाके इंटरव्यूज दे रहे हैं और बहुत सारे लोगों से मिल रहे हैं, एक बहुत अजीब सी बात हमें रियलाइज हुई, जो सबने हमको बोली कि पिछले 2 साल में कोई अच्छी कॉमेडी नहीं आई। आप कसम से आप उंगलियों पे गिन सकते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं, आपको कोई कॉमेडी याद नहीं आएगी पिछले 2 साल में जिसने आपको हंसाया हो। एक मडगांव है जो बहुत इंटरेस्टिंग थी, बहुत मजेदार थी। दैट वाज द ओनली थिएट्रिकल रिलीज इन कॉमेडी जॉनर दैट केम, और लोग वेट कर रहे हैं एक अच्छी कॉमेडी आए और पैसा वसूल कॉमेडी आए। पैसा वसूल का वादा हम दोनों की जोड़ी करती है और कॉमेडी का वादा बिल्कुल करता है। सो यस, दिस इज टोटली पैसा वसूल। हेलो वरुण, हेलो पुलकित। हाय। इस फिल्म में जो है कि आपका नाम तो राहु है और इनका नाम केतु है। आज तक किसी माँ बाप ने अपने बच्चे का नाम जो है नहीं रखा, और आपको तो ये नाम मिल गया है राहु का और इनको केतु का मिल गया है, तो क्या आप कहना चाहेंगे कि आगे भी जो है कि पेरेंट्स को रखना चाहिए ऐसा नाम जो है कि राहु केतु? सर मैं इस पे एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, मेरे मम्मी, मेरे लगता है एक लौते ऐसे मम्मी होंगे जो बड़े प्राउडली बोलते होंगे कि मेरा बेटा फुकरा भी और छिछोरा भी, और अब इसके बाद बोल सकते हैं कि मेरे 2 बेटे राहु और केतु बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो आई थिंक ये नाम हम नहीं ढूंढते, ये नाम हमें ढूंढते हैं। आई थिंक मेरी तो हिस्ट्री रही है खूबसूरत नामों के साथ ही, तो आई थिंक बिल्कुल, आई थिंक देखने के बाद जो इस फिल्म में सीख है हंसते खेलते, उसके बाद आशा करते हैं कि क्या पता बच्चों के नाम राहु और केतु रखे, और एंड वी रियली होप कि हमारे घर वाले बड़े प्राउड होंगे कि इस फिल्म में इन बच्चों का नाम राहु और केतु है। बहुत अच्छा था सर, बहुत अच्छा था। शालिनी हमारी पहली फिल्म है शालिनी के साथ दोनों की, एंड बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस था। जिस तरह से हमने बताया, जो एंसेम्बल है एक्टर्स का, जब इतने खूबसूरत अच्छे एक्टर्स साथ में होते हैं, बेशक वो शालिनी हो, चंकी सर, उनके साथ भी हमारी पहली फिल्म थी, पीयूष मिश्रा सर के साथ हमारी पहली फिल्म थी, अमित सिन्हा सर के साथ, लेकिन बिल्कुल भी ऐसे लगा नहीं कि पहली फिल्म थी, क्योंकि आई थिंक बहुत ही कंफर्टेबल माहौल था सेट पे। एंड जब आप दोस्तों के साथ कुछ काम करना स्टार्ट करते हैं या करते हैं, तो सबसे खूबसूरत चीज़ होती है कि आपको ना जजमेंट का डर नहीं लगता। आपको ये नहीं लगता कि यार अगला बंदा मुझे जज करेगा, मैं ये इम्प्रोवाइज करूँगा या फिर मैं ये सोच रहा हूँ, क्योंकि मैं और पुलकित तो बहुत कंफर्टेबल है। मतलब हम तो, शालिनी कहती है कि हम एक कपल है एक्चुअल में, और तो आई थिंक
सबके साथ ही बहुत इजी वाइब थी एंड आई थिंक बहुत हंसते खेलते प्यार से बन गया बिना इनहिबिशंस के एंड वी रियली होप कि फिल्म सबको बहुत अच्छी लगे और फिर इस पूरी टीम को इकट्ठे आप लोगों की मदद से और सबकी पसंद से दोबारा इकट्ठे होने का और फिर से काम करने का मौका मिले। थैंक यू। Hi Pulkit, hi Varun. Hello Hi, sir. love your parrot. Thank you so आप much. पूरे विंटर्स वाइब दे रहे हो मैम। Yes, तो वही क्या करें, दिल्ली की पड़ी है एंट्री उसमें। अच्छा सर, आप लोगों ने फुकरे करी, फुकरे 2, फुकरे 3, आप लोगों की केमिस्ट्री तो मतलब ब्रदरहुड ऑन द टॉप है। लेकिन कभी मैं पुलकित सर से पूछना चाहती हूँ, कभी आपको लगता है जैसे स्क्रीन पर ये टोटली आपको इरिटेटिंग हो जाता है कभी कभार, अरे यार ये चूचा बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हो रहा है। रियल लाइफ में आप लोगों की केमिस्ट्री कैसी है, ये जानना है मुझे। रियल लाइफ में हमारी बहुत बढ़िया झामफाड़ केमिस्ट्री एकदम। वी आर वेरी प्राउड टू से कि हम दोनों की केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन भी बहुत बढ़िया, ऑफ स्क्रीन भी बहुत बढ़िया है। यस, ऑफ स्क्रीन ये मुझे ज़्यादा इरिटेट करता है फॉर श्योर, दैट इज देयर, बट वहीं पे दोस्ती काम आती है जहाँ पे नहीं मारना नहीं है, प्लीज इसको मारना नहीं, बहुत प्यारा है। एंड आई थिंक अभी इंटरव्यूज में हम एक और चीज़ बोलते हुए आ रहे हैं जो कि हम बहुत बहुत सच है। मैं और पुलकित फिल्म इंडस्ट्री के नर्सरी के दोस्त हैं। हमने शुरुआत एक साथ करी थी, पुलकित की दूसरी फिल्म थी फुकरे, मेरी पहली थी, तो हम नर्सरी के दोस्त हैं फिल्म इंडस्ट्री के। एंड आई थिंक जो नर्सरी की दोस्ती होती है, जो बचपन की दोस्ती होती है, उसका जो मज़ा और स्वाद होता है वो एकदम ना मतलब इतना सिरा हो रहा था कहने पंजाबी को। तो आई थिंक तो बिल्कुल वही है। एंड जिस तरह से मैंने सर को भी बोला, इनहिबिशन नहीं होती मैम कुछ भी, आप अपने जिगरी दोस्त को कुछ भी बोल सकते हो और आपको पता है कि आपको जज नहीं करेगा और बोलेगा यार तू गलत कर रहा है भाई, तू मतलब क्या ही सोच के ये कर रहा है, ये सोच के तू बोल भी कैसे सकता है ये सजेशन, तो बहुत ईजी हो जाता है। तो आई थिंक आई रियली होप ये जो हमारी नर्सरी की दोस्ती है ये लाइफ भर ऐसे चलती रहे, बिकॉज बहुत कम ऐसे दोस्त होते हैं जो आपके साथ जीवन भर रहते हैं। आई थिंक पुलकित और मैं हम एक दूसरे के लिए वैसे हैं। दोस्त, क्योंकि आप दोस्ती की बात कर रहे हैं, मैं पहले भी एक बार ये बोल चुका हूँ, बट आई वुड लव टू रिपीट इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप कि जब हम सब इस इंडस्ट्री में आते हैं, एटलीस्ट जो हम जैसे लोग हैं जो बाहर से आते हैं, हमारे पास यहाँ पे दोस्त नहीं होते, जब हम पहले दिन सेट पे जाते हैं तो हम स्ट्रेंजर्स के साथ काम करते हैं। बहुत साल लग जाते हैं इस मुकाम पे पहुँचने के लिए, जब आप खड़े होके सबके सामने चिल्ला के सीना ठोक के बोल सकते हैं कि मैंने अपने दोस्तों के साथ एक फिल्म बनाई है। सो वी आर वेरी हैप्पी दैट वी हैव दैट फ्रेंडशिप विद अस नाउ। Alright, before we further ask any other questions, last two questions to one in this Q&A. Shailesh ji, please. लवली, हाँ, इनका भी सवाल लेना, बहुत महंगा कोट पहना है जी। नहीं, आप तो बैठ रहे थी, उसका भी दिल्ली में प्लॉट था, इस मूवी का भी दिल्ली में और शिमला में प्लॉट है, तो इस तरह का कुछ खास नहीं है कि इसी जगह पे आप फिल्म करना चाहते हैं? नहीं, वो कह रहे हैं कि दिल्ली, फुकरे में दिल्ली में ही प्लॉट था और इसका भी शिमला दिल्ली साइड का ही प्लॉट है। यस, हमें नॉर्थ इंडिया से बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। इतने अतरंगी, इतने प्यारे, इतने वार्म और इतने ऑनेस्ट लोग मिलते हैं ना नॉर्थ इंडिया में, और हर जगह का एक अलग फ्लेवर होता है, राइट? हमने कितने साल देख ली मुंबई नगरी इन फिल्म्स, राइट? तो जब से दिवाकर जैसे और मृग जैसे डायरेक्टर्स आए हैं, तब से दिल्ली का फ्लेवर और नॉर्थ इंडिया का फ्लेवर थोड़ा ज़्यादा आने लगा है फिल्म्स में, क्योंकि लोगों को पसंद भी आने लगा है और उनको रग रग मालूम है। जब आप मृग की फिल्म देखते हैं या आप दिवाकर की फिल्म देखते हैं या जब आप राहु केतु भी देखेंगे, तब भी आप नॉर्थ की हवा महसूस कर पाएंगे। एंड आई थिंक दैट इज व्हाट एक्साइट्स अस। इस तरह के पहाड़ आपको और कहीं नहीं मिलेंगे, इस तरह के लिबास आपको और कहीं नहीं मिलेंगे, इस तरह के लोग आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। और खाना है यार भाई, मतलब नॉर्थ इंडिया में तो पानी भी पीते हैं बंदा, अंदर जाके ऑटोमेटिकली घी बनता है, आपके सामने है प्रूफ। हेलो वरुण, हेलो पुलकित। वरुण, मेरा आपसे सवाल है कि आप रियल लाइफ राहु हैं, इस फिल्म में भी आप राहु हैं, तो ये कोइंसिडेंस था कि आपको पहले से पता था कि बाद में आपने नोटिस किया कि यार मैं तो मुलांग से भी राहु हूँ एंड फिल्म के अंदर भी राहु हूँ, बिकॉज़ यू बॉर्न एट 4 फैब। मेरा आ रहा है अच्छा सा गिफ्ट देना। आई थिंक मुझे बिल्कुल, जब मेरे को मैं विश्वास करता हूँ एस्ट्रोलॉजी में, लेकिन मुझे इतना डिटेल में नहीं पता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये फिल्म के दौरान मुझे हल्का पता चलना शुरू हुआ। एंड आई थिंक जो ट्रेड्स होते हैं जैसे नंबर 4 के, तो मुझे बताया गया ऐसे ऐसे, तो मैं तो सिर्फ हाँ मैं ऐसा हूँ, हाँ मैं ये करता हूँ वैसे करके, तो मुझे नहीं पता था राहु का, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पहले विपुल सर ने एक बार ही बताया था, तो सबसे पहले तो उन्होंने मुझसे एक सवाल, जब उन्होंने समझाया कि राहु केतु एक राहु सर है और केतु धड़ है,
एंड जब ये एक साथ होते हैं तो ये राहु केतु एकदम पावरफुल होते हैं। सबसे पहले मैं इसी शौक में चला गया था कि मैं सर हूँ मतलब मैंने कहा कि यार मैं सर हूँ, मतलब मैं मतलब ऐसे अलग, तो मुझे पहले लगा वो अलग जॉनर वाली फिल्म बना रहे हो सवाल, मैंने कहा समझदार वाला मामला होगा पूरा। बट आई थिंक जोक्स अपार्ट, बहुत जो फिल्म भी सिखाती है, जो हमारी जो थॉट भी है कि असल चीज है तेरा कर्म प्यारे। आई थिंक आपके कर्म अच्छे होंगे तो राहु और केतु आपको 10 गुना 100 गुना रिवॉर्ड देंगे, आपके कर्म खराब होंगे तो उतना ही आपको दंड देंगे। विपुल सर का चीज मानना है जो मुझे भी विद टाइम समझ आता है, वो कहते हैं कि वरुण तेरे को पता है तू कभी भी कुछ करने जा रहा होता है ना, मेरे अंदर एक आवाज आती है कि यार वरुण ना कर यार, ये समझा पता नहीं यार फीलिंग नहीं आ रही अच्छी ना, उसको तू सबकॉन्शियस वॉइस कह दे, उसको तू ये कह दे कि यार गट फीलिंग है कुछ है। कहते हैं कि वो एक्चुअली में राहु केतु है जो तुझे बता रहे हैं कि कर्म करने से क्या होगा। अच्छा करने, कई बार वो भी आवाज आती है ये कर ले यार बिल्कुल सही है, चैलेंजेस को पकड़ते हैं, ये करते हैं, सही दिशा में जाएगा। तो फॉर हिम इट्स राहु केतु हु सेज, ही chooses to believe that Rahu Ketu are your best friends. If you do everything with the correct intention, they are your best friends who will give you 10x, 100x, 1000x rewards. Just do your deeds right is the motto, and I think I have been following it for the past. I think हर मम्मी हमको यही सिखाते हैं, हर पापा हमको यही सिखाते हैं, एंड आई थिंक हम फिल्म के जरिए एक एंटरटेनिंग मैनर से हंसते खेलते सेम चीज़ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही सीख के साथ मैं भी चलता हूँ, एंड आई थिंक राहुल ने अपने आप मुझे ढूंढ लिया। हाय पुलकित, अपूर्व श्रीवास्तव, आपने जो फुकरे की सीरीज थी, आपने फुकरे सीरीज में से मनजोत और रिचा चड्डा बोली पंजाब में कितना मिस किया, और जो शालिनी है उनके साथ कैसी केमिस्ट्री रही, मतलब जैसे बोली पंजाब के साथ वरुण की तो बस मेरी तो फीलिंग है जिंदगी में जब किसी भी फिल्म में लड़की नहीं मिलती भाई, इतिहास गवाह है। मेरी फिल्म में डायलॉग था कि मेरी जिंदगी में लड़की का आना उतना ही मुश्किल है जितना सही सलामत गवाह का कोर्ट पहुंचना। तो वो पुलकित भाई ले जाते हैं सर। हाँ पुलकित भाई। नहीं राहु केतु में क्या रहा वो तो आपको 16 जनवरी को पता चलेगा जब फिल्म रिलीज होगी। बट यस, हमने ऑब्वियसली उनको मिस किया यार, क्योंकि हमें आदत है जब हम दोनों साथ में काम कर रहे होते हैं तो और भी लोग हमारे आसपास होते हैं और हमारी आपस में एक तालमेल सेट है, एक बीट हमें पता है। सो यस, देयर वर इंस्टेंसेस जब हमें लगा कि यार अरे यार यहाँ पे अभी ये होता ना तो मंजूद ऐसा एक डायलॉग बोलता 100%, या अली ऐसा बोलता, या रिचा तो व्हाट यार इस बात में 100% ऐसे होता। सो हमने उनको बहुत फेस टाइम कॉल्स किए, बहुत वीडियो कॉल्स किए सेट पर से, ज्यादा ये दिखाने के लिए कि हम कितना बढ़िया काम कर रहे हैं हम लोगों के बिना, वो देखो आप। हमने तो बहुत मिस करा, उनको ज्यादा फोमो हुआ। एंड सॉरी, एंड कमिंग टू शालिनी, सी हम दोनों और विपुल भी, हम तीनों एक दूसरे को 14 साल से जानते हैं। हमारा जो रैपो है, जो कंफर्ट लेवल है, वो अलग ही लेवल का है। बिल्कुल हम बचपन के दोस्त हैं, उसी तरह से आप समझ लीजिए। तो जब शालिनी एंटर हुई हमारे ग्रुप में, सो कॉल्ड ग्रुप, बिल्कुल भी ऐसे फील नहीं हुआ कि हम उसको पहले दिन मिले। शी केम विद सो मच ऑफ वार्मथ, सो मच ऑफ कंफर्ट, एंड शी इज वेरी थरो विद व्हाटएवर शी इज डूइंग। शी इज अ वेरी हार्ड वर्किंग गर्ल, शी इज अ वेरी प्रोफिशिएंट एक्टर, एंड अगर आपको भोली पंजाब में पसंद आई थी तो शालिनी ने मीनू टैक्सी में तो फाड़ डाला भाई, फाड़ डाला, बहुत अच्छा किया। थैंक यू। मूवी वाले राहु केतु का तो कहना सुन लिया, अब आप भी जाओ देखो मूवी और मुझे कमेंट में बताओ अगर आपने देखी है। नहीं देखी तो कोई नहीं, मुझे कमेंट में बताओ कि आप देखोगे ही जाके राहु केतु ये देखने के बाद। बाकी कमेंट तो खुला ही है, करते रहो भाई कमेंट, और लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और जितना हो सके फॉलो करो पेज और शेयर करो वीडियो।